नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। इस बार तिब्बत टीवी के विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री छोकुंग वांगचुक जी ने हमारे लिए समय निकाला है। हम इनके साथ कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार की लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा तिब्बती समुदाय में चलाए जा रहे पहल पर चर्चा करेंगे। श्री वांगचुक जी के संक्षिप्त परिचय दूं तो वह पूर्व में निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य, तिब्बती संसदीय एवं नीति शोध केंद्र के निदेशक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक तथा तिब्बती समुदाय के कई संस्थाओं में पिछले 25 वर्षों से कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यभार संभाल रहे हैं। मुझे आज के इस कार्यक्रम में श्री वांगचुक जी के साथ चर्चा करने में बहुत खुशी हो रही है। वांगचुक जी, तिब्बत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले चीन के वुहान शहर से उत्पन्न कोरोना महामारी का संकट पूरे विश्व विशेषकर भारत में तेजी से फैलती जा रही है। इस संबंध में हमारे दर्शक आपसे केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा तिब्बती समुदाय में चलाए जा रहे पहल के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं तिब्बत टीवी के दर्शकों को अपना हार्दिक अभिनंदन कहना चाहूँगा। तो आज के विषय पर आते हुए यह कहना चाहूँगा कि सबसे पहले भारत सरकार, राज्य सरकार जिन जिन राज्यों में तिब्बती समुदाय का निवासन है वहाँ, और उसी तरह जिन जिन राज्यों के जो ज़िला है वहाँ पर जो तिब्बती स्थित है वहाँ, उन सारे क्षेत्रों में सरकारों का, स्थानीय प्रशासन का एक तरह से सहयोग, एक तरह से निर्देशन, उसके अनुसार और उसको अनुपालन करते हुए अब तक की जो परिस्थिति है वो एक तरह से अपने आप में गौरव या अपने आप में संतुष्ट भरी स्थिति में हम कह सकते हैं। और इस संदर्भ में विशेष रूप से कोविड-19 के संदर्भ में केंद्र तिब्बती प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यों का पहल किया है, जिसमें आप कह सकते हैं एक तो जनमानस में जनजागृत करना, और जिसमें ऑडियो हो गया, उसी तरह से वीडियो हो गया, उसी तरह से विभिन्न जो बैनर्स हैं और सर्कुलर्स हैं, विशेष रूप से राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा एक तरह से दिए गए जो निर्देशन है उनको तिब्बती भाषा में अनुवादन करके उसे तिब्बती जनमानस के बीच में एक तरह से उस पर अवगत और उसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना, और उसी तरह से विश्व स्तर पर जो एक तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व एक तरह से स्वास्थ्य संगठन है, उसकी ओर से जो समय समय पर दिशा निर्देश आते हैं, उसी तरह से हमारे जो नेशनल जो डिजीज़ कंट्रोल है, जो राष्ट्रीय एक तरह से क्या कहते हैं डिजीज़ कंट्रोल है, वहाँ से भी जो दिशा निर्देश आते हैं, उन सारों को तिब्बती लोगों में जनजागृत कराने का पहल जो है वो कर रहे हैं। उसी तरह आर्थिक एक तरह से फ्रंट पर आर्थिक मुद्दों पर भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और उसी तरह से जो क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्राई राशन, जो एक तरह से सूखा राशन है, वह भी लोगों में एक तरह से पर्याप्त रूप से पहुंच सके, उस पर भी प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग इस महामारी के दरमियान जगह जगह पर फंसे हुए थे, वहाँ से जिस तरह से प्रशासन, जिस तरह से सरकार का निर्देशन आया है, उस निर्देशन और उसके एक तरह से सहयोग और मार्गदर्शन के अंतर्गत फिर उसमें केंद्र प्रशासन ने अपना एक तरह से पहल करते हुए, अपना जोर लगाते हुए वहाँ से निकाल कर अपने अपने जो गंतव्य है वहाँ तक पहुँचाना। फिर उसी तरह से निस्सहायों को, डेस्टिट्यूट जिसे हम कहते हैं, या कहते हैं पॉवर्टी जो में रहते हैं, उनको एक तरह से सहयोग देना। इस तरह के आर्थिक जो है पैकेजेस भी हमने एक तरह से प्रावधान दिए हैं।
और जहाँ तक स्वास्थ्य के संदर्भ में अभी बाद में उस पर चर्चा बहुत होंगे, फिर भी अगर कहें तो जैसे कि स्क्रीनिंग हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, जो एक तरह से सफाई करना है, या फिर निगरानी, इस महामारी पर निगरानी रखनी है, और फिर क्वारंटाइन सेंटर बनाने हैं, फिर आपके जो एक तरह से इस दरमियान कई लोगों को एक तरह से मानसिक जो है उत्पीड़न कह लीजिए, या मानसिक तनाव से ग्रस्त रहने वाले, उन पर एक तरह से किस तरह से सहयोग या किस तरह से हम सहयोग प्रदान कर सकते हैं, उस पर भी कार्य किया गया है। फिर उसी तरह से जो छात्राएं हैं, कॉलेज की छात्राएं जो शहरों में, बड़े बड़े शहरों में फंसे हुए थे, उन्हें अपने अपने गाँव में, अपने अपने सेटलमेंट में पहुंचाना। फिर कुछ एक बच्चे हैं जो वहीं रह रहे हैं, तो उनको एक तरह से राहत के तौर पर जो एक तरह से आर्थिक सहयोग देना। फिर दूसरी तरफ, क्योंकि आप जानते हैं कि तिब्बती समुदाय जो है वह एक बौद्ध धर्म को, ज़्यादातर जो 99% हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले समुदाय हैं, और उस आध्यात्मिक जो हमें जो सहयोग हमने प्राप्त करना है, उस आध्यात्मिक दृष्टि से जो हम, जैसे कि तिब्बत टीवी के माध्यम से, अभी तिब्बत टीवी के माध्यम से लोगों में जो ऑनलाइन जो पूजा करवाना है, ऑनलाइन जो जिन लोगों के यहाँ निधन हुआ है, विशेष रूप से विदेशों में जो निधन हुआ है, वह अपने जो एक तरह से उसमें अपना नाम दे के फिर एक तरह से एक सांकेतिक रूप से जो जिनका निधन हो गया उनके लिए प्रार्थना, इस तरह के सभाएं भी, इस तरह के पूजा भी किए गए हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह की हमारी परिस्थिति है, जिस तरह के हमारे पास संसाधन है, और जिस तरह के हम पहल कर सकते हैं, मुझे लगता है कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि विद इन लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, हमने कोई ऐसा पत्थर या कोई ऐसा मुद्दा है जो अछूता ना हुआ हो, जो कोई ऐसा कोई पत्थर है जिसे हमने पलटा ना हो, तो इस तरह से हमने प्रयास किए थे। ये बहुत ही प्रशंसनीय पहल है जो तिब्बती प्रशासन ने विशेषकर तिब्बती समुदाय में भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों पर जो पहल किया है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। अब दुखद वाली बात यह है कि चीन सरकार के नियंत्रण के कारण तिब्बत के अंदर कोरोना संक्रमण के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं हो रहा है। आप फिर भी हमारे दर्शक आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार इस महामारी के बारे में तिब्बत के अंदर कैसे, क्या स्थिति है? जी, मुझे लगता है कि जैसे इस विषय को मैं समझता हूँ कि अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक तरह से उजागर हो चुका है। सबको पता चल गया कि किस तरह से चीन जो है एक तरह से सूचना कह लीजिए या हकीकत कह लीजिए, उसको दबाने में अपनी जो है पूरी यंत्र तंत्र मंत्र सब उसमें लगा देते हैं। तो इसलिए अभी तो हम ये भी एक तरह से, चीनियों ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में और भले ही बड़े बड़े संस्थाओं ने ये कहा है कि वुहान से जो ये कोविड-19 एक तरह से पनप कर फैला है, वह एक तरह से मानव निर्मित, या कह लीजिए कि ये एक क्या कहते हैं, नेचुरल नहीं है, ये एक मैन मेड है, मानव निर्मित है। तो उस पर भी चीन का कोई एक तरह से टिप्पणी ना आना, उस पर एक तरह से उसे बर्खास्त करना, इतने राष्ट्र, इतने संगठन बोल रहे हैं। तो अब तिब्बत एक ऐसे जगह, क्योंकि मैं वुहान इसलिए कह रहा हूँ कि वुहान एक ऐसा शहर है जिसकी आबादी जो है लाखों की संख्या में आबादी है। शहर बहुत बड़ा है, वहाँ पर आवागमन की जो है बहुत बड़ी एक तरह से चहल पहल है। ऐसी परिस्थिति में भी हमें सूचना मिलने में इतना हमें दुर्लभ हो रहा है, हमें इतना दिक्कत हो रहा है, तो फिर आप मान के चलिए कि तिब्बत में कितना इनका कड़ा प्रबंध होगा। फिर भी प्रयास किया जा रहा है, फिर भी कुछ सूचनाएं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो भी सूचनाएं अभी बाहर निकल के आया है, जैसे कि कह रहे हैं कि 107 संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 106 जो है ठीक हुए हैं, एक का निधन हुआ है, और उसमें से 69 जो है वो तिब्बती है, और एक जो निधन हुआ वो चीनी है, और 38 जो है वो चीनी है, यानी कि 39 जो है चीनी है। तो ये उनका अपना दिया हुआ एक तरह से वो है, डेटा है, तो इस आंकड़े हैं, तो हम कुछ इस पर पूरी यानी कि विश्वास के साथ कह पाना बड़ा मुश्किल है। और ये हमेशा हमें मलाल रहेगा, और हमेशा एक तरह से हमें, क्योंकि राजनीति और दूसरी जो भी विषय है उसे
दरकिनार करते हुए ये स्वास्थ्य का विषय है। स्वास्थ्य का विषय में कम से कम सच्चाई के साथ और लोगों को एक तरह से जो जिसको इस तरफ अगर ध्यान करना चाहता है तो उसको एक अवसर देना चाहिए था चीनी प्रशासन को, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि चीन ने इस विषाणु या इस महामारी को पूरी दुनिया को गुमराह करके रखा है, क्योंकि ये विशेषकर ये जो है मानव निर्मित ही है। ये चीन सरकार द्वारा ही जानबूझकर किया हुआ पहल है। अब हमारे अगले सवाल ये है कि भारत और विश्व भर में रह रहे तिब्बती समुदाय का इस महामारी से कैसे स्थिति है? मेरा मतलब ये है कि हमारे जो भारत और निर्वासन में तिब्बती इससे संक्रमण हुआ है या संक्रमित कोई व्यक्ति आंकड़ा हुआ है या नहीं? जी जी, देखिए लगभग जो लॉकडाउन भारत में चल रहा था तो तब तक, क्योंकि अभी हाल ही में जब चौथा लॉकडाउन का जो वो जून से जब ये आवागमन जो खुली है तब से इसकी जो घटनाएं कह लीजिए इसके आंकड़ा में बढ़ोतरी देखा गया, वो एक लाजमी था। और भारत सरकार को भी देश को चलाना है, देश की आर्थिक स्थिति को संभालना है, वो भी सबको समझना चाहिए और समझते भी हैं। इसलिए अगर हम देखें पिछले मार्च से हम देखें तो भारत के अंदर तिब्बतियों के अंदर कोई भी एक को छोड़ के जो अभी भी जिस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है उसको छोड़ करके कोई भी ऐसी घटना या ऐसी कोई आंकड़ा नहीं आया है। लेकिन अमेरिका में ले लो या यूरोप में ले लो, इन क्षेत्रों में, इन देशों में आज तक की जो हमें संख्या जो बताया जाता है कि वह है 213 जो है तिब्बती उससे संक्रमित हुए हैं और 165 जो है वो ठीक हो चुके हैं और 8 लोगों का निधन हुआ है। और ज़्यादातर जो निधन हुआ है वो वृद्ध अवस्था के हैं और उम्र दराज के लोग हैं। लेकिन अब वहाँ पे भी काफ़ी अब नियंत्रण वाली स्थिति की ओर जा रहे हैं। अब जो चुनौती है, हम भारत में जो रह रहे हैं, भारत पूरे वर्ष है, भारत पूरे देश हैं और विशेष रूप से इस एशिया जो दक्षिण एशिया के जो देश कहेंगे, इनमें अब इसकी जो संक्रमण है वो जिसे अंग्रेजी में कम्युनिटी ट्रांसफ़र कहते हैं कि सामाजिक स्तर पर संक्रमित होना, कि एक से एक को नहीं बल्कि किसी को कोई कहीं जाने की इतिहास या कोई ऐसे है नहीं, फिर भी वो बीमार हो जाते हैं। तो इसका वो उस चरण में हम लोग अब जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब तक की जो संख्या हमें मिली है मुख्यतः सभी दिल्ली से ही संबंधित है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहाँ से सबको होके गुजरना पड़ रहा है और उस दरमियान वहीं संक्रमित हुए हैं या रास्ते में संक्रमित हुए हैं ये हम कह नहीं पाएंगे। लेकिन जो आंकड़े आए हैं और जिस आंकड़े पर हम निर्भर करके हम बोलते हैं तो उस पर ये निष्कर्ष निकलता है कि जो लोग दिल्ली से होके आए हैं या दिल्ली से आ रहे हैं उन्हीं का ही आंकड़ा जो है निकल कर आया है। अभी तक तिब्बती समुदाय में 10 लोगों का निकला है और 10 में से आज ही एक जो है वो नेगेटिव हो चुका है। वो दिल्ली से ही जाके अरुणाचल में गए थे और अरुणाचल की एक जगह है यिंक्योंग, वहाँ पर उनका टेस्ट वगैरह हुआ तो बच्चे हैं लगभग कोई 12, 13, 14 साल की उम्र का, तो वहाँ पे पॉजिटिव पाया गया। लेकिन आज जो अच्छी बात जो है वो नेगेटिव हुए हैं। उसी तरह दिल्ली से 2 और जो तिब्बती है वो अपने गंतव्य पहुँचे, वहाँ पर जैसे एक डलहौजी जगह है वहाँ पर 2 हुए, तो उस तरह से 3 जो है, बाकी जो अभी 7 जो है वो दिल्ली के अंदर ही मजनू टीला के उस क्षेत्र में ही अभी पनप रहे हैं। तो इस परिस्थिति में अगर हम देखें तो अभी जो है विशेष रूप से जो संख्या जो है काफ़ी किसी के और तुलने में अगर देखें तो लो है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतना और हमें उस दिशा की ओर हमें ध्यान देने का बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब जैसे कि आप हमारे जो तिब्बती प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार संभाल रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग जो है कोरोना संकट से कैसे निपट रहा है? जी, स्वास्थ्य विभाग सबसे जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार केंद्र प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश और आदेश और उसी के साथ साथ राज्य सरकारों का आदेश और उसी तरह से जहाँ जहाँ तिब्बती समुदाय बसते हैं, जहाँ जहाँ तिब्बती समुदायों की बस्ती है, वहाँ जिस जिले में वह पड़ता है उस जिले का एक तरह से दिशा निर्देश है, आदेश, उनका अनुसरण और उसका पालन जो है उसमें कोई
एक तरह से चूक ना होते हुए पालन करने का प्रयास करते हैं, वो पहली बात। दूसरी बात यह है कि तिब्बती प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से तिब्बती जो 31 ऐसे सेटलमेंट्स हैं, जो यहाँ तक कि नेपाल भी उसके अंदर आते हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो है क्लिनिक्स बने हुए हैं। उसी तरह से बड़े बड़े सेटलमेंट्स या बड़े बड़े जो बस्ती कह लीजिए या कैंप्स कह लीजिए, जहाँ की संख्या जो है 15,000 से लेकर 20 के बीच में संख्या है वहाँ, और फिर नीचे आकर कोई 10,000 कोई 5,000 ऐसे की संख्या में जहाँ जहाँ तिब्बती बस्तियाँ हैं, वहाँ पर बाकायदा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, इस तरह से। तो इनके माध्यम से, और साथ ही में जहाँ जहाँ तिब्बती समुदाय हैं वहाँ पर तिब्बती सेटलमेंट ऑफिसर्स बने हुए हैं, जो कि एक तरह से जिसे हम प्रधान कह लीजिए, लेकिन वह केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए प्रधान हैं। तो उनके अगुवाई में वहाँ पर स्थानीय जो है स्वास्थ्य कमेटी बने हुए हैं। तो उन सब के जो एक तरह से पहल पर या कह लीजिए उनकी जिम्मेदारी या उनकी नेतृत्व के अंतर्गत जगह जगह पर सैनिटाइजेशन करने का काम हो गया। उसी तरह से क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम हो गया। जैसे कि अभी हमारे पास लगभग कोई 83 क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जिसमें कोई लगभग 519 कमरे बने हुए हैं। जैसे कि धर्मशाला में 3 क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, और उसी तरह से फिर नेपाल में भी उसी तरह से क्वारंटाइन सेंटर बने हुए। तो क्वारंटाइन सेंटर के माध्यम से इसे फैलने और इसे और भी एक तरह से लोगों में फैलने के लिए हम रोकने का जो है काम उसके माध्यम से हो रहा है। और दूसरी बात, मार्च से लेकर आज तक, जैसे हम कहते हैं, हमारे विभाग के जो काम करते सब कहते हैं कि हमने शुरू किया था जनवरी 24 तारीख से। जनवरी 24 तारीख को सबसे पहला हमारा दिशा निर्देश, जो एक तरह से गाइडलाइंस कह लीजिए, वो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के हेड सेंट्रल अपने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से पूरे सेटलमेंट में गए थे। तो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कोई कमेटी है केंद्र में? केंद्र में भी कमेटी बने हुए हैं, जिसे हम कहते हैं कि इमरजेंसी कमेटी, और स्वास्थ्य विभाग में ही एक टास्क फोर्स कमेटी भी बने हुए हैं। तो जो इमरजेंसी कमेटी है उसमें जितने भी डिपार्टमेंट है उनके सेक्रेटरीज और उनके साथ मिलकर बैठते हैं, और साप्ताहिक रूप से हम लोग जो है मीटिंग रखते हैं, जिसमें एक तरह से सीक्योंग जो है उसका जो है सीक्योंग की एक तरह से अध्यक्षता में, उनकी जो है अगुवाई में, तो मीटिंग हर सप्ताह में एक बार मीटिंग वो होता है। तो उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही टास्क फोर्स बना हुआ है, जो कि वह लगभग रोजाना, अगर मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, वह बैठते हैं और चर्चा करते हैं, और उस पर निष्कर्ष या फिर उसके अनुसार निष्कर्ष के अनुसार फिर हम आगे की जो है कदम बढ़ाते हैं। उसी तरह से फिर मार्च से लेकर, जैसे हमने अपनी जो है लोगों में जनवरी के 24 से हमने लोगों में दिशा निर्देश भेजे हैं, तो मार्च से लेकर अब तक कोई लगभग 3,060 जो है होम क्वारंटाइन या कह लीजिए या कम्युनिटी क्वारंटाइन कह लीजिए, हमने क्वारंटाइन सेंटर में रखा है। और अभी फ़िलहाल जो है 1,134 लोग जो है अभी भी क्वारंटाइन में है, क्वारंटाइन सेंटर में है, जिसमें कि कोई 650 जो है होम क्वारंटाइन में है और 484 जो है वो कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर में रखे हुए हैं। और उसी तरह से हम लोगों ने एक्टिव स्क्रीनिंग करवाने शुरू किए हुए हैं, जो कि अब तक अगर हम कुल मिला के देखें तो लगभग 1,70,000 बार हमने, भले ही एक आदमी को दोबारा हमने स्क्रीन किया हो, तो 1,70,000 के आसपास हमने स्क्रीन किया, जिसमें कि कोई 30,000 के आसपास जो है नॉन टिबेटन्स है। तो वह एक्टिव स्क्रीनिंग जो है पिछले, जब ये 8 तारीख हम करते आए, अब 8 तारीख से हमने ये दिशा दिया है कि अब ये हम पैसिव स्क्रीनिंग के तौर पर जाएं, क्योंकि अब ये सामाजिक संक्रमण के चरण में घुस चुका है। तो उससे और नर्सों में अगर संक्रमित हुए तो वह जो है कैरियर हो जाने का डर रहता है। तो इसलिए हमने उसे अब खारिज करते हुए अब हमने पैसिव स्क्रीनिंग की ओर हमने
आगे कदम बढ़ाया। तो उसी तरह से क्वारंटाइन सेंटर में जो पीपीई है, जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जिसे कहते हैं, वह लगभग 900 के संख्या में हमने दिए हैं। और सैनिटाइजेशन पूरे सेटलमेंट्स, जितने भी सेटलमेंट्स हैं, सबका सैनिटाइजेशन हुआ। उसमें जिला प्रशासन का भी सहयोग है जगह जगह पर, और मास्क हो गया, और उसी तरह से अन्य पीपीई जो गेयर्स है वो जगह जगह हमने प्रोवाइड किया है। लगभग अगर हम देखें तो हम लोगों ने अब तक तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा के ऊपर हमने मास्क जो है लोगों में बांट रखा है। जी जी, जैसे कि तिब्बती सेटलमेंट वगैरह में सफाई अभियान कहे या तिब्बती लोगों में मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने काफ़ी अखबार या समाचारों में सुना है। अब इसी प्रकार इस संकट की घड़ी में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन जो है, ऐसे बहुत सारे तिब्बती ज़रूरतमंद तिब्बती है, उनके लिए, उनकी सहायता के लिए आपके प्रशासन की ओर से क्या क्या मतलब कि कदम उठा रहा है? जी, देखिए इसमें कई सारे यानी कि पहल किए हुए हैं, कई सारे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमारी जो हमारे पास, जितने हमारे पास एक तरह से हमारी जो स्थिति है, जितने हमारे पास रिसोर्सेस हैं, उनके मद्देनज़र रखते हुए अगर हम कहें तो हम बहुत ही संतुष्टि और बहुत ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने ये किया है। जैसे कि अगर हम कहें कि आपातकालीन सहयोग राशि, जिसे कि इमरजेंसी सपोर्ट फंड हमने कहा है, वह केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और गृह विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ होम के माध्यम से, और लगभग कोई 2000 लोगों को 5-5 हज़ार रुपये के राशि को 5-5 हज़ार रुपये का राशि 2000 लोगों में वितरण किया है। तो यह जो कार्यक्रम है वो आपातकालीन सहयोग राशि के अंतर्गत हमने किया है, और जिसमें कि लगभग 1 करोड़ रुपए का हम लोगों ने एक तरह से वितरण किया है। तो उसी तरह से एडवांस रिलीफ एड करके, जिसे कि अगर हम हिंदी में कहें तो अग्रिम राहत सहायता, तो उसमें भी जैसे कि एक डेस्टिट्यूट जिसे कहते हैं, जिसे हम निस्सहाय कह सकते हैं, बुज़ुर्ग जो है, निस्सहाय उम्र दराज के लोग, जो कि 1392 की संख्या है, लगभग 2000 के आसपास लोग हैं, इंडिया और नेपाल दोनों में, भूटान में भी। लेकिन भूटान में कहाँ तक पहुँचे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंडिया, नेपाल, भूटान हम मान के चलते हैं। तो उसी तरह से गरीब परिवार के बच्चे हैं जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, वो वहाँ फंसे हुए हैं, जिनको एक तरह से क्या कहते हैं, वहाँ पर खाने का या फिर अपने स्वयं रहने का दिक्कत हो रहा है, किराया वगैरह देने का भी दिक्कत हो रहा है। तो वैसे उस तरह की जो है संख्या जो है लगभग 66 लोग। एक तो वो है, ये जो है विशेष रूप से डिपार्टमेंट ऑफ होम के अंतर्गत के गरीब परिवार के विद्यार्थी जो है, ये जो फंसे हुए नहीं, ये जो सेटलमेंट्स में बच्चे बैठे हुए उनका है। तो उनके लिए भी जैसे कि 1,63 करोड़ जो है, जैसे कि उसका भी वितरण हुआ है। तो उसी तरह से जो अगर हम दोनों मिला देंगे तो लगभग कोई 2 करोड़ 63 लाख रुपए का वितरण किया है बच्चों में, बुजुर्ग और बच्चों में। उसी तरह से और भी अभी कार्यक्रम चल रहा है, जिसका मेरे पास पूरा ब्यौरा अभी है नहीं। और साथ ही अगर हम कहें कि जैसे तिब्बती समुदाय की ओर से, ये कि तिब्बती प्रशासन ही नहीं बल्कि तिब्बती समुदाय ने एक तरह से, जिस तरह से भारत सरकार या जिस तरह से सरकार ने आह्वान किया है, तो उस आह्वान को अनुसरण करते हुए लगभग कोई 2 करोड़ 70 लाख के आसपास प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री या फिर अगर डीसी के पास उस तरह के कोविड-19 के राहत कोष है तो उनमें इस तरह से योगदान दिए हैं। तो साथ ही में और उसी तरह से जैसे कि अगर हम तिब्बतियों को छोड़कर जो लोकल जो है, जो नॉन टिबेटन्स है, जो तिब्बती नहीं है, जो स्थानीय जो लोग हैं जो कि दिक्कत में है, मुश्किल में है, तो उन भारतीय हम कह सकते हैं, तो उनको भी जिस तरह से जो ड्राई राशन कह सकते हैं, जो खाने का खाद वगैरह वह सामान है, तो उसका भी कोई लगभग 40 लाख रुपए के आसपास का इस तरह का वितरण किया है, जिसमें कि
हाँ, इस तरह के वितरण किया है, जिसमें कि लगभग 20,000 लोगों को इसका लोगों में वितरण किया है। 40 लाख रुपए की एक तरह से उसका जो अगर हम वैल्यू अगर हम कहें तो कुल कहने का मतलब यह है कि जितना भी बनता है, और अगर हम दूसरे छोर से अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के माध्यम से CTA ने अगर जो काम किए हैं, उसमें यह है कि 1407 कॉलेज जो या स्कूल में जा रहे बच्चे जो हैं उनको लगभग कोई 40 लाख के आसपास, जिसे पूरा मिलाएंगे तो अगर 47 लाख बनता है, जिसमें बच्चे स्कूल जाने वाले को फूड सिक्योरिटी के तौर पर, और उसी तरह से कॉलेज से अपने घर में जाने वाले उनको सहयोग के राशि, कॉलेज में फंसे हुए उनको उन्हें सहयोग राशि, इस तरह से मिलाकर कोई लगभग 47 लाख रुपए की सहयोग जो है वो किए हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो जितना हमारे पास एक तरह से रिसोर्स है, उसके माध्यम से अगर हम कहें तो हमने काफ़ी हद तक हम लोगों ने प्रयास किया है जी। और अभी कोरोना संक्रमण से बचाव कहे या कोरोना संक्रमित व्यक्ति की चिकित्सा में तिब्बतन मेडिसिन अर्थात जिसे हम सोवा रिगपा से जाना जाते हैं, उसका कितना महत्व है? जी, देखिए, ये अभी जैसे आपने पहले पूछा कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में कोई इस तरह के कमेटी बने हुए, तो ये इसी कमेटी में बात पहल हुई थी, और वहीं से ये बात शुरू होकर फिर उसके बाद हमारे जो सोवा रिगपा इंस्टीट्यूट है या मेंसिखांग है, वहाँ पर पैनल ऑफ डॉक्टरों का एक पूरा पैनल बैठकर फिर उन्होंने एक जिसे हम कहते हैं कि इम्यून बूस्टर, जो कि अपनी जो है क्षमता बढ़ाने के, शरीर के शक्ति का क्षमता बढ़ाने के लिए, उसके लिए एक तरह से इम्यून बूस्टर का हम लोगों ने निर्णय लिया कि देने का। तो फिर इम्यून बूस्टर में क्या 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 दिया जाएगा, तो उसका जो है पूरा एक तरह से रूपरेखा जो है मेंसिखांग ने तैयार किया, जिसमें लगभग कोई 7 अति यानी बहुत अच्छे ही उम्दा जो है मेडिसिन्स के नाम दिए हुए, तो वह लोगों में वितरण किए गए, विशेष रूप से जो क्वारंटाइन में थे, जिनके पास कोमोर्बिडिटी थे, जो कि उम्र के साथ साथ उनमें जैसे कि शुगर की बीमारी हो, उनमें हाइपरटेंशन की बीमारी हो, उनमें कोई लंग से रिलेटेड, फेफड़े से संबंधित कोई बीमारियां हो, तो इन सारे लोगों को बिना निःशुल्क वितरण किए गए थे। और जो उस समय विदेश से आए हुए, ये मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, मार्च के अंत की बात कर रहा हूँ, विदेश से जो आए हुए थे, जिसे क्वारंटाइन किए गए थे, उनको भी इस तरह से वितरण किए गए थे। तो यह आज तक जिन लोगों ने लिया है, तो उनका कहना है कि ये बहुत ही लाभदायक, बहुत ही इसका अच्छा प्रभाव है, काफ़ी लाभ उन्हें मिला है। कुछ लोगों को जैसे ही कुछ एक तो मानसिक, जिसे हम इमोशनल कहते हैं, या उसी के यानी तौर पर अगर जिसे हम कह सकते हैं ना कि एक मानसिक रूप से उसे संतुष्टि मिल जाता है कि हाँ मैं कुछ ले रहा हूँ, तो इस तरह से ऐसा भी हो सकता है। तो कई ऐसे हैं कि जिन्होंने लिया तो एकदम उनको नींद जो है ठीक ठाक आने लगा, फिर थोड़ा सा मन में भी शांति और सुकून, और वो विचलित होना, खाने की इच्छुक भी हाँ, ज़्यादा खाने वाले ऐसे हमने अभी नहीं सुना, लेकिन जी मचलना, एक विचलित रहना, वह सारे जो है काम एंड सूदिंग में उन्हें सहयोग मिलता है, ऐसे हमें बताया गया। तो इसीलिए ये जो पद्धति तिब्बती जो सोवा रिगपा है, सोवा रिगपा के पद्धति के अंतर्गत जिस तरह से ये अभी इम्यून बूस्टर का जो दवाइयाँ कह लीजिए, या जो हम लोगों ने जो सप्लीमेंट्री डाइट्स कह लीजिए, वो जो तैयार किए हैं, तो उसका केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी, अभी जैसे कि अमेरिका हो गया, तो उन देशों में अभी पोस्टल जो है डाक खुले नहीं हैं, तो जहाँ जहाँ डाक खुले हैं वहाँ से काफ़ी वो लोग इसकी मांग करते हैं। तो उन सभी तिब्बतियों को हम वहाँ पर उनको देने का प्रयास जो है उसमें कोशिश में लगे हुए हैं। तो अंत में हमारे दर्शक तथा श्रोताओं को इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत सरकार, राज्य सरकार और उसी तरह से स्थानीय प्रशासन, जिला सरकार का जो निर्देशन आता है, जो मैं शुरुआती तौर से ही मैं कह रहा हूँ, बीच में भी मैंने कहा, मैं अंत में भी कह रहा हूँ कि जो निर्देशन आता है उसे
बिल्कुल पूरे 100% उसका अनुसरण करना, उसका निवारण करना, उसमें कोई किसी तरह की कटौती ना करना, कटौती ना भरना, वह बहुत ही अहम रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है। और दूसरी बात, अब सभी कह रहे हैं कि अपने आप को एक तरह से थोड़ा जो है एक बंदे से दूसरे बंदे के बीच में दूरी रखें, दूरी बनाए रखें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अभी यह भी बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि मन की जो है दूरी बने, शारीरिक दूरी बनाया जाए और मन की जो है नज़दीकियाँ होनी चाहिए, एक दूसरे को जो इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए। और इसी तरह से अभी ये भी बताया जा रहा है कि अगर ऐसे यानी कि कोई अगर इतनी ज़रूरत ना हो तो कृपया बाहर ना निकलें, आप अपने घर में रहें। आप अपने भले ही आपको थोड़ी सी आर्थिक जो है इसमें तंगी या आर्थिक दृष्टि से क्षति पहुंचता हो, लेकिन जैसे हिंदी में कहावत है कि जान है तो जहान है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जिस तरह की जो निर्देशन आ रहा है भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का, और उसी तरह से केंद्र तिब्बती प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का जो जो निर्देश समय समय पर आ रहा है, उन सब का अनुसरण जो है हमें करना चाहिए। और विशेष रूप से आपका जो दर्शकगण है, हमारे कई सारे मित्र होंगे, वो भी सुन रहे होंगे, और हर अपने क्षेत्र में इस कोविड बीमारी को एक तरह से ना, उसके खिलाफ हम लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा और इसे ना आगे पनपे और इसे ना आगे बढ़ने दे, उसमें सबको सहयोग देना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। जी, आपका सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा, हम सब इस महामारी से ज़रूर विजय पाएंगे। वांगचुक जी, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज का विशेष बातचीत यही समाप्त होते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।